Now, in this lecture, going to numerical based on D'Alembert principle. अब एक हमारा न्यूमेरिकल है. Two body A and B are connected by a thread and move along a horizontal plane mu equal to 0.3 under the action of a force 400 Newton applied to the body B as shown in figure. Determine the acceleration of the two body and the tension in the thread using D'Alembert principle. यहाँ पे हमारा दो बॉडी दिया हुआ है, जो दोनों बॉडी एक सरफेस पे रखा है. इन दोनों बॉडी और सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है 0.3 दिया हुआ है. एक बॉडी हमारा ए है और दूसरा बॉडी हमारा बी है. इस पे एक हमारा 400 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है. तो जो हमारा गिवन है वो फर्स्ट है डब्ल्यू ए इक्वल टू 200 न्यूटन और डब्ल्यू बी इक्वल टू 800 न्यूटन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो दिया है वो 0.3 दिया है, यानी कि म्यू ए इक्वल टू 0.3 और म्यू बी इक्वल टू भी 0.3 होगा. अब यदि हम मास निकालें तो मास हमारा ए का होगा. हमको पता है कि W इक्वल टू एम इंटू जी होता है, यानी कि m इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी, यानी कि मास ऑफ बॉडी A इक्वल टू होगा वेट ऑफ बॉडी A अपॉन जी, और मास ऑफ बॉडी B होगा वेट ऑफ बॉडी B अपॉन जी, यानी कि हमको मिल जाएगा 200 अपॉन जी की वैल्यू 9.81 लेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 20.387 kg और डब्ल्यू बी का 800 अपॉन 9.81 इसकी वैल्यू मिलेगा 81.549 kg. अब हमको इसका टेंशन, इन दोनों बॉडी के बीच का स्ट्रिंग का टेंशन और एक्सीलेशन हमको फाइंड आउट करना है. मेथड हमारा अप्लाई करना है D'Alembert प्रिंसिपल. इसके लिए हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यानी कि एफ बी डी ऑफ बॉडी ए. तो एफ बी डी हम बनाएंगे तो देख रहे हैं कि हमारा एफ बी डी ए का है, जो इसका वेट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जिसकी वैल्यू 200 न्यूटन है. इस पे टेंशन हमारा लेफ्ट साइड को जा रहा है, जिसे हम टी एज्यूम कर लेंगे. ये हमारा कांटेक्ट रिएक्शन सरफेस और बॉडी के बीच का कांटेक्ट रिएक्शन जो हमारा अपवर्ड जाएगा, जिसको हमने आर ए मान लेंगे. और बॉडी का जो है फ्रिक्शन जो होगा, बॉडी ए और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन फोर्स एफ ए है. बॉडी हमारा लेफ्ट को मूव कर रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन जो है डेवलप होगा वो लेफ्ट में डेवलप होगा. और इनर्शिया फोर्स अपोजिट में अप्लाई होता है, इसलिए हमारा इनर्शिया फोर्स राइट डायरेक्शन में जाएगा, जिसकी वैल्यू एम ए डॉट ए होगा. अब अगर हम इसको समेशन यानी इक्विलिब्रियम फोर्स अप्लाई करें तो इक्विलिब्रियम में फोर्स अप्लाई करने के बाद समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लिखें तो हमारा टी माइनस एफ ए माइनस एम ए डॉट ए इक्वल टू 0, यानी कि टी माइनस एफ ए को हम कहेंगे म्यू ए इंटू आर ए माइनस इक्वल टू एम ए डॉट ए. अब जो है हम नेक्स्ट लिखेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान करके सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन एफ वाई इक्वल टू 0. इससे हमको आर ए माइनस
200 इक्वल टू 0, यानी आर ए की वैल्यू 200 मिल जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। आर ए की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो हमें मिलेगा टी माइनस म्यू ए की वैल्यू 0.3 इंटू 200 इक्वल टू एम ए की वैल्यू हमारा है 20.387 इंटू ए, यानी कि ये हमको जो वैल्यू मिलेगा ये टी माइनस 60 इक्वल टू 20.387 ए मिलेगा, यानी कि टी इक्वल टू 20.387 ए प्लस 60, इसको हम इक्वेशन ए एज्यूम कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम जो है ड्रॉ करेंगे एफ बी डी बॉडी बी का। तो ये हमारा जो है बॉडी बी है, इसका वेट जो है W डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जो 800 न्यूटन है। बॉडी बी और सरफेस के बीच में कांटेक्ट फोर्स है जिसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे और इसका नाम RB देंगे। इस बॉडी पे 400 न्यूटन का लोड अप्लाई है जो हमारा राइट डायरेक्शन में है। तो फ्रिक्शन फोर्स बॉडी बी और सरफेस के बीच में लेफ्ट में प्रोड्यूस होगा जिसका नाम हम FB है। बॉडी हमारा राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो राइट डायरेक्शन में जाएगा और इनर्शिया फोर्स MB.A ये हमारा लेफ्ट को जाएगा। अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे समेशन Fx इक्वल टू 0, यानी कि हमको मिलेगा 400 माइनस टी, एक हमारा अभी टेंशन फोर्स भी है जो हमारा लेफ्ट में जा रहा है, तो इसको भी हम अप्लाई कर देंगे। तो T माइनस MBA इक्वल माइनस म्यू F माइनस FB माइनस FB इक्वल टू 0, यानी 400 माइनस टी म्यू बी इंटू RB माइनस इक्वल टू MBA, यानी कि 400 माइनस टी म्यू की वैल्यू 0.3, RB की वैल्यू RB इक्वल टू MB इंटू A। अब हम नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे समेशन Fy इक्वल टू 0, यानी RB माइनस 800 इक्वल टू 0, यानी RB इक्वल टू 800। RB की वैल्यू हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो हमें मिलेगा 400 माइनस टी माइनस 0.3 इंटू 800 इक्वल टू MB इंटू A। अब ये हमको मिल जाएगा 400 माइनस टी 0.3 इंटू 800 होगा, ये माइनस 240 होगा। MB की वैल्यू हमारा जो है 81.549 A, यानी कि T इक्वल टू हमको मिलेगा 160 माइनस 81.549 A। इसको हम इक्वेशन B एज्यूम कर लेंगे। अब हमारे पास A और B दो इक्वेशन मिल गया। इन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं T इक्वल टू 20.387 A प्लस 60 है और B इक्वल टू 160 माइनस 81.549 A है। तो
तो यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा इक्वेशन बन जाएगा 20.387 A प्लस 60 इक्वल टू 160 माइनस 81.549 A। अब हम इसको जो है इधर लेके जाएंगे, तो ये हमारा होगा 20.387 A प्लस 81.549 A, और 60 को हम राइट में लेके आएंगे तो 160 माइनस 60। अब इसको जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 101.936 A इक्वल टू 100। अब जो है हमारा A इक्वल टू आएगा 100 अपान 101.936, यानी A की जो वैल्यू मिलेगी वो 0.981 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा। इस A की वैल्यू को हम इक्वेशन A में या B में हम पुटअप कर देंगे तो हमें T की वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि T इक्वल टू 20.387 A प्लस 60, यानी 20.387 इंटू 0.981 प्लस 60, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो है 20 होगा प्लस 60, यानी कि T की वैल्यू जो हमको मिल गया वो 80 न्यूटन्स मिल गया। इस तरह से हमको जो है एक डी एलेम्बर्ट का न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। थैंक्स।